खिचड़ी और दलिया इनकी हमने बात की थी, वो हमने यहाँ के जो सीएमओ साहब उनसे पूछ के मेडिकल एडवाइस लेके किया गया था। कि खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ़ कर लिया। और दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी, तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, तो आज हमने उनको नमक भेजा है। और जैसे वो कुछ बोलते हैं हमें चाहिए, तो अभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले, आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं, वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी प्रक्रिया चालू है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्रक्रिया चालू है, और अगले आधे पौन घंटे के अंदर में हम उन्हें रोटी भेजेंगे, सब्जी भेजेंगे, पुलाव भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहेगी। ठीक है सर। वर्टिकल, अच्छा सर, ये जो 18 मीटर पाइप डग हुआ है, मतलब जो अंदर गया है अभी, इसकी स्पीड क्या है एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट द ऑगर मशीन टू वर्क येट अगेन, व्हेन कैन द ड्रिलिंग एक्चुअली हैपन येट अगेन सर? उसकी स्पीड एग्जैक्टली वही है जो मैंने बताया था, 5 मीटर प्रति घंटे, लेकिन वो हम अचीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज़। खाली हमने ऑगर का साइज़ चेंज किया है, पाइप का साइज़ चेंज किया है, स्पीड वही है, सेम ऑगर मशीन पे उसे लोड करके चलाया जा रहा है। सो 18 मीटर डालने में एक्चुअली कितना टाइम लगा? 18 मीटर अराउंड अगर मैं देखूं तो पिछले 7 घंटों में हमने डाल दिया। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ये 18 मीटर जो है, जैसे साहब ने बताया, टेलीस्कोपिक है, तो पहले जो ऑलरेडी 900 mm की पाइप थी उसके अंदर डाला गया, तो आसानी से चले गए। अब जब हम ऑगर से आगे ड्रिल करना चालू करेंगे, तब मैं बता रहा हूँ, तब उसका जो रेट है वो सही पता लगेगा कि क्या रेट है। और ये मैं इस पर थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि पुशिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि वो 900 mm तो पहले से ही है। वो 2 पाइप को जब वेल्डिंग करना होता है उसमें घंटों लगते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली ये 22 से 45 मीटर या 50 मीटर तक का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल है आप लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा वही क्रिटिकल है, बिल्कुल। अगर पूरा एक सेंटेंस में अगर आप जो 22 से 45 मीटर तक का होगा, जो मलबा का बीचा बीच का हिस्सा है, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा। और वहाँ साइड में जाके लूज डेब्री आ जाते हैं, स्लोप आ जाता है, वहाँ हमारे अंदाज से भारी मशीन वगैरह, बड़े पत्थर शायद ना होंगे जी। कोई जेसीबी वगैरह 22 मीटर से उम्मीद कर रहे हैं कि ड्रिलिंग, एक्चुअल ड्रिलिंग स्टार्ट कंटिन्यू प्लीज। देखिए, आज देर रात्रि में कभी भी शुरू होना है, लेट आवर्स में शुरू करना चाहेंगे। सर एक क्वेश्चन सर, जिस पाइप से आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, क्या फिर से उसमें इंडोस्कोपी आप कैमरा टेलीस्कोपी या कोई टेलीफोनिक बात करने के लिए क्या सिस्टम जनरेट किया? उसको जब हमने ये फूड भेजने की प्रक्रिया अभी चालू की, तो एक बार फिर से हमने उस कैमरे वाले मशीन को हमने उसमें डाला है, उस अंत तक हम गए हैं, और फिर हमने उसे वापस निकाल के देखा कि अब कोई अड़चने ना आ जाए, साफ़ है वो, और उसके बाद हमने फूड भेजना उसमें चालू कर दिया। सर, यहाँ पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग है, वर्टिकल ड्रिलिंग आप कब से शुरू कर पाएंगे? क्योंकि अभी आपने रोड तो बना दी है, वहाँ तक एक्सेस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल ड्रिलिंग कब शुरू होगी? क्योंकि हमने मशीन भी अभी तक उसकी नहीं देखी है। सर, कब तक शुरू होगी, कब तक मशीन आएगी, कब तक ऊपर जाएगी, इसका कोई प्लान आपने तैयार किया है कि कब से हम शुरू कर पाएंगे? बिल्कुं तैयार। सर इसी में एक मिनट इसमें बोलने तो पहले बिल्कुल तैयार किया। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लगातार हर एजेंसी से घंटों हर घंटे बात करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो प्लान उनसे मिलके बैठ के हमने बनाया, देश के किस कोने से कौन सा मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट लाना है, उसको जल्द से जल्द एयरलिफ्ट अगर हो सकता है, एक लिमिटेड वेट तक एयरलिफ्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा हो तो ट्रेन से या सड़क से लेकर आना होगा, वो सारा प्लान बनाया है। मशीनरी सब तरफ, कोई गुजरात से तो कोई उड़ीसा से, सब चल पड़ी है, सब रास्ते में है। एक मशीन तो आ चुका है, जो असेंबल अब होने का मैंने आदेश दिया है कि असेंबल आप करते रहिए। तो ये सब हर घंटे हम देख रहे हैं, तो ये चाहे 10 घंटे हो, चाहे 15 घंटे हो, मशीन सब आते रहेंगे, यहाँ असेंबली होती रहेगी। फिर उसके बाद हम पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे और सही समय पे जो सही निर्णय होगा वो हम लेंगे। सर, जियोफिजिक्स की टीम जो एनालाइज कर रही है कि आपके फर्स्ट एक्सेस चल के आ रहा है या फिर बर्डकोट के अलावा जो बाकी 3 एक्सेस है जहाँ पे आप डिगिंग की या ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं, उधर से खोदने की, क्या उसके लिए बिल्कुल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या उसके लिए आप एनालाइज करके आगे फर्दर विद इन 24 आवर या 48 आवर्स या आगे क्या करने वाले हैं सर? जैसे मैंने बोला कि एजेंसी से हमने बात की है, इसमें
परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल बोरिंग की ड्रिलिंग की भी बात हो रही है, और जो बारकोट साइड से भी अगर हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कुछ कर पाएंगे, इन एजेंसी से बात हो रही है। कुछ एजेंसीज़ ने प्लान बना दिया, दे दिया है, तो हम उसका मिशनरी वगैरह मूवमेंट का शुरू कर चुके हैं। कुछ एजेंसीज़ अब बना रही है, देगी, जैसे आ जाएगा हम उसका काम भी शुरू करेंगे। बरकोट जो साइड है वहाँ से डेप्थ कितनी मिल रही है आपको, जैसे यहाँ से 170 और 85 के आसपास? सही बात आपने पूछा, बरकोट साइड से हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन कहते हैं 300-325 मीटर हमें ड्रिलिंग करना पड़ेगा, और यहाँ इस साइड से थोड़ा कम पॉसिबल नहीं है। वो बहुत दिक्कत की बात है, हमें बहुत मतलब हेवी ड्रिलिंग के लिए करना पड़ेगा। चलिए सर, एक